अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल आया CD70 गालबन 2018 मॉडल जापानी मोटरसाइकिल है। तो इसका कुछ अजीब सा फॉल्ट आया हमारे सामने। ये जो मोटरसाइकिल है ना, गेयर लगाते वक्त और गेयर निकालते वक्त बहुत ही मुश्किल से लगते थे और निकलते थे। कभी कभार तो ऐसा हो जाता कि गेयर जाम हो जाते थे, ना गेयर लगता था और ना ही गेयर न्यूट्रल होता था, और कभी कभार गेयर लगते तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त लगते थे। तो वो जो हमारे भाई हैं उनकी ये जो परेशानी है, उन्होंने काफ़ी जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको चेक भी कराया, उन्होंने उसकी काफ़ी चेकिंग भी की है। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी जो हमारी दाएं साइड होती है जिसमें अक्सर फॉल्ट आता है, वो हमारी गेयर शाफ्ट वाली जो पतरी होती है, या स्टापर पतरी आप बोलते हैं, या वो फूल पतरी उसको बोला जाता है, उनमें अक्सर भाइयों ने चेकिंग की है और उसमें फ़ाल्ट निकालने की कोशिश की है, लेकिन उसके अंदर से फ़ाल्ट नहीं निकला। तो वो किसी भाई ने उनको मेरा बताया कि आप उनके पास ले जाएं, इंशाल्लाह मसला हल होगा। तो वो गाड़ी मेरे पास है ये, और मैंने उसकी चेकिंग की है। तो मैंने भी पहले जहाँ से उन पहले भाइयों ने खोली थी, मैंने भी वहाँ से खोल कर चेक किया, लेकिन वहाँ पर उसका कोई फ़ाल्ट नहीं था। तो फ़ाल्ट उसका कहाँ था, बहुत ही अजीब सा उसके अंदर फ़ाल्ट निकला, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी बनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको भी दिखाते हैं कि अगर आपकी कोई गाड़ी है, या मेरे मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं, या हमारे कस्टमर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी में भी ये मसला आता है तो उन्होंने इसको कैसे हल करना है। तो वीडियो आप पूरी देखा करें, आपकी मोहब्बत हमारे साथ बहुत है, हमें ज़रूर अच्छा सा कमेंट भी ये करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है इससे, और हमें यह भी मालूम होता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपकी नज़र में कैसे गुजरती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो क्या। तो दोस्तों ये वो मोटरसाइकिल 18 मॉडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, CD70 जापानी गाड़ी है। तो इसका मुकम्मल जो है वो इंजन मैंने नीचे उतारा हुआ है, ये इंजन इसका नीचे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सारा इसका निज़ाम है। तो अब हम चलते हैं इसके फ़ाल्ट की तरफ कि इसको क्या फ़ाल्ट है। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह धूप वगैरह जो निकली हुई है और मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, सर्दी की बहुत जो है वो कमी हुई है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि इसको क्या फ़ाल्ट है। तो दोस्तों ये हमने इसका सारा जो सिस्टम है गेयर वाला वो खोल कर रखा है, तो इसकी सब चेकिंग की है। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि ये जो मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं ना, इनका अक्सर फॉल्ट आता है। जो अक्सर मोटरसाइकिल में ये CD70 या चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं उनके गेयर में अक्सर फॉल्ट आता है। तो ये अक्सर जो पतरी है ये टेढ़ी हो जाती है, या ये यहाँ से ख़राब हो जाती है, इस वजह से हमारा फॉल्ट होता है ये। या ये जो दूसरी हमारी फूल पतरी, हम तो इसको अपनी बोलते हैं ज़ुबान में, इसके ये दंदे वगैरह ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। या इसके अलावा ये हमारी गेयर शाफ्ट होती है, ये अगर टेढ़ी वगैरह हो तो इसकी वजह से भी ये हमें प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन ये फ़िलहाल इसकी हर चीज़ ठीक थी, इसका कोई मसला इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये भाइयों ने जिन्होंने पहले भी खोली है उन्होंने इस चीज़ की सब चेकिंग की। इसके बाद मैंने ये इसके जो ये गेयर की गिरारियाँ वगैरह हैं ये सब चेक की हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि इसका फॉल्ट ये था कि ये गेयर लगाने और निकालने में प्रॉब्लम करती थी। अगर हमारी मोटरसाइकिल जो है वो गेयर जब लग जाए उसके बाद आवाज़ करती है तो वो गिरारियों का फॉल्ट होता है, लेकिन इसका फॉल्ट बहुत ही अजीब था। ये होता है इसका गेयर शिफ्ट ड्रम इसको बोलते हैं, और इसको गेयर ड्रम भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका ये ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं कि कितना ये जाम है। तो ये आप अगर कैमरे की मदद से आपको नज़र आए, ये गर्म होकर हीट होकर ख़राब हुआ है। तो इसके दोस्तों दो तीन मेरी ज़हन में तो फॉल्ट आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है कि ये रगड़ खा गया हुआ है। इसके दो तीन फॉल्ट हो सकते हैं। एक फॉल्ट ये भी हो सकता है कि ये जो इसका यहाँ पर काबला लगता है ना इधर टापे में, वो लूज़ रह जाए, ये टेढ़ा चले, इसकी वजह से भी इसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ भाइयों की ये भी सुस्ती होती है कि वो गाड़ी का जो ऑयल है इंजन का वो लेट बदलते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा ये होता है कि गेयर लगाने और निकालने में भी कुछ भाई जो हैं वो सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से ये नुक्स या ये फॉल्ट आप कह सकते हैं पैदा हो सकता है। तो बहरहाल इसको जो फॉल्ट है वो इस गेयर बॉक्स का है, या गेयर ड्रम या गेयर शिफ्टर आप कह सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कितना जाम है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो गिरारियाँ मैंने चेक की हैं, वो तकरीबन ठीक है, इसकी ख़राब नहीं है।
तो इसलिए हम जो है ना इसका भाइयों वो सिर्फ जो है ना ये गियर शिफ्टर वो ही तब्दील करेंगे, क्योंकि गिरानियाँ इसकी बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम। ये दूसरी भी मैंने चेक की है, वो भी ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसका ओरिजिनल मिल जाए, जेन्युइन हुंडई एटलस का ही, क्योंकि वो उसका म्यार अच्छा, क्योंकि देख सकते हैं इधर कर भाई गाड़ी है वो 70 के, वैसे इसके गियर बहुत कम ख़राब होते हैं, लेकिन फ़ॉल्ट बनने पे आए तो किसी चीज़ में भी फ़ॉल्ट बन सकता है। तो बहरहाल इसका फ़ॉल्ट यही था, ये जो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे मैकेनिक भाई को ये मशवरा है कि अगर ये फ़ॉल्ट हो तो आप उसके आगे भी चेक करें। तो एक इसका तरीक़ाकार ये भी है कि जब भी आपने वो स्टॉपर पतली वाली साइड खोलनी है तो आप इंजन को नीचे गियर लगाकर आप चेक कर लें क्या वो काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आप कस्टमर को बताएं कि आप का ये काम लम्बा है, इसको मज़ीद और खोलना पड़ेगा। तो ये भाई जान बता रहे थे कि मैंने 2-3 मैकेनिक के पास ले गए, वो उधर से खोलते हैं, खोल कर एक दफ़ा कुछ करके वो कहते हैं जी ठीक हो गया, लेकिन वो फॉल्ट जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए कोई भी गाड़ी आती है, मेरा आपको मशवरा है आप उसको अच्छे तरीके से चेक करें, मुकम्मल तौर से उसका जो फॉल्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करें, और उसके बाद कस्टमर को उसका ख़र्चा बता दें कि भाईजान इस पर इतना खर्चा आता है, आप बताएं कर दें या ना कर दें, लेकिन काम हमेशा मेयारी करें। तो अब हम इसका इंजन इंशाल्लाह वाश करेंगे, वाश करने के बाद ये शिफ्टर नया डालेंगे और जैनकेटिस की ओरिजिनल जो हुंडई एटलस की वो डालेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिटिंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये गियरों का मामला होता है, बहुत ये नाजुक मामला होता है। तो आप जब भी इसको खोलें तो अच्छी तरह से इसकी चेकिंग किया करें कि कहाँ पर इसका फ़ॉल्ट है। तो मज़ीद जो भी मसला हो आप उसको अच्छी तरह देखा करें। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हमारा वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।